हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक टर्म लेके आया हूँ, मैक्रो। मैक्रो किसे कहते हैं, ये पॉइंट आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैक्रो की यदि मैं बात करता हूँ तो मैक्रो उसे बोलते हैं जो कि मैं डिफाइन करता हूँ, ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइन करता हूँ। डिफाइन एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब यहाँ पर क्या पॉइंट है, मैं आपको समझाऊंगा इन डिटेल। जरा देखिए, सबसे पहले कि मैक्रो में यदि मैं बात करता हूँ तो मैंने मैक्रो को पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि मैक्रो यहाँ पर मेरे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। मैक्रो को फर्स्ट पॉइंट में मैं यदि बात करता हूँ तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। इट मींस ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। एक होता है ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो और सेकंड होता है आपका फंक्शन लाइक मैक्रो। अब ये क्या पॉइंट है, इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ वन बाय वन। और थर्ड पॉइंट होता है आपका प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मैक्रो क्या होता है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ एक एक करके। यदि मैं वन पॉइंट की बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो क्या होता है, जरा उसको समझेंगे आप लोग। देखिए, अब मैं इन डिटेल इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर ये मैक्रो है क्या, इस पॉइंट को। यदि मैं ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो की बात करता हूँ तो ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो मतलब ये होता है जैसे कि आपको कोई आइडेंटिफायर को रिप्लेस करना हो, उसकी वैल्यू को रिप्लेस करना हो। तो एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे वाइडली मोस्ट ऑफ यूज क्या होता है। देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइक मैक्रो का। जैसे मेरे पास लिखा है हैश डिफाइन पाई इक्वल्स पाई 3.14। ये क्या है, इस पॉइंट को समझेंगे आप लोग। तो जरा इस पॉइंट की यदि मैं बात करता हूं, यदि मैंने ये लिखा है आपके सामने, सॉरी डिफाइन, मैंने लिख दिया डिफाइन पाई वैल्यू जो होगी 3.14 होगी, तो ये है क्या, पॉइंट क्या है, जरा समझेंगे इस पॉइंट को। इसका मतलब ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो होगा। हैश डिफाइन का मतलब क्या होता है, यदि मैं यहाँ पर बात करूं हैश डिफाइन, इट मींस यहाँ पर इस टर्म को मैं बोलता हूँ प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर, ये क्या होगा, एक टर्म आपकी होती है प्री प्रोसेसर। PREPROCE डबल SOR, प्री प्रोसेसर होता है जो कि इंक्लूड करने के लिए यूज किया जाता है। और पाई जो होगा यहाँ पर, यदि मैं टर्म बात करूं पाई की, तो पाई क्या है यहाँ पर, पाई मतलब होता है मैक्रो का नाम, नेम ऑफ मैक्रो। ठीक है। और 3.14 क्या है यहाँ पर, ये 3.14 है मैक्रो की वैल्यू। वैल्यू ऑफ मैक्रो, कि एक्चुअल में मैक्रो की वैल्यू क्या होगी। तो इतना पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इस टर्म को आप समझ पा रहे होंगे कि हैश डिफाइन मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो को यूज करता हूं। जैसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में, कि मेरे को डिफाइन करनी होती है पर्टिकुलर एक वैल्यू जिसको ऑलरेडी फिक्स भी होती है और कहीं ना कहीं मेरे को डिफाइन भी करनी होती है, लाइक एज ए ग्लोबल वेरिएबल। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो को काम करूंगा। अब जरा देखिए, जो मैक्रो है ऑब्जेक्ट बेस्ड, इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस पॉइंट के साथ। देखिए, मैक्रो में क्या है, सबसे पहले तो मैंने क्या लिखने वाला हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h। हैश इंक्लूड stdio.h। मैंने सबसे पहले एक हेडर फाइल लिखी है हैश इंक्लूड stdio.h। इसी के साथ साथ मैंने आपको बता रखा है कि आपको लिखना होगा conio.h। co नियो डॉट एच। ये सारी हेडर फाइल यूज करेंगे। फिर मैं यहाँ पर ऊपर टॉप पे बिगनिंग में लिखूंगा हैश डिफाइन, क्या होगा, पाई। जैसे ही मैंने लिखा पाई 3.14, इट मींस कि मेरा डिफाइन हो चुका है पाई। अब मेरे को करना क्या है, अब इसमें मेरे को सिंपल नीचे वॉइड में लिखने वाला हूँ, वॉइड मेन, और ये ब्रैकेट्स यूज करके ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस। और देखिए, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट आपको समझाया था कि जब भी कभी वॉइड मेन में कर रहे हैं तो उसका जो इंडेंटेशन प्रॉब्लम है वो दूर होना चाहिए, आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब सिंपल है कि मेरे को पाई कहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं आपका एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो कैसे करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल की यदि मैं बात करता हूँ तो एरिया जो होता है वो इक्वल्स टू होता है किसका, पाई
इंटू आर इंटू आर, यही होता है फॉर्मूला। आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से। चलिए, जब इतना आपको पॉइंट पता है तो बस यही सब चीजें मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, इंट आर लेना होगा, और आर की वैल्यू को मेरे को यहाँ पर प्रिंट ऑफ कराना होगा, मतलब कि मेरे को एंटर कराना होगा रेडियस की वैल्यू। एंटर द रेडियस, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एंटर द रेडियस आपने जैसे एंटर कराया, फिर मैंने स्कैन ऑफ किया, और स्कैन ऑफ के साथ साथ मैंने यहाँ पर टाइम कर दिया क्या, परसेंटल डी, कमा लगाकर एड्रेस ऑफ आर। समझ पा रहे होंगे आप लोग, मेमोरी स्टोर हो चुकी है, इनपुट हो चुका है, आर की वैल्यू एंटर कर चुका हूं। अब सिंपल है, एरिया मेरा जो होगा वो पॉइंट में आने वाला है, तो मैं यहाँ पर इसको फ्लॉट में लेने वाला हूँ। फ्लॉट क्या होगा, एरिया। एरिया मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है, और ऊपर पाई की वैल्यू डिफाइन कर चुका हूं मैं। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू आर इंटू आर। समझ में आ पा रहे होंगे, बस पाई का फॉर्मूला लग चुका है। अब यदि देखिए आप प्रिंटफ की यदि मैं बात करता हूं, तो प्रिंटफ में मैं यूज करूंगा एरिया इक्वल्स टू परसेंटल एफ, कमा लगा करके मैं यूज कर दूंगा क्या, एरिया। तो देखिए बस आपका प्रोग्राम रेडी हो चुका है। बस अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ गेट सी एच, और सीधा आप बाहर हो चुके हैं इस प्रोग्राम के। और इस प्रोग्राम का आउटपुट आपका क्या आने वाला है, जरा उसको हम देख लेते हैं। और इससे पहले जैसे कि आपने सारे वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें, यहाँ पर सी एल आर एस सी आर क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, जिससे कि जो पुराना कोई भी डाटा होगा वो स्टोर हो जाएगा इसके साथ साथ। और सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम को रन करने से पहले मेरे को सेव करना होगा F2। इट मीन्स मेरे को ये पहले सबसे पहले प्रोग्राम क्या करना होगा, सेव करना होगा। किस नाम से करूंगा, मैं मैक्रो के नाम से करने वाला हूँ, और डॉट सी एक्सटेंशन के साथ ये करने वाला हूँ। देखिए ऑल्ट सी में मैंने यदि कंपाइल किया तो प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आ रही है। ऑल्ट आर किया तो देखिए अब रन होगा। मैंने 4 एंटर किया तो देखिए आपका एरिया जो होगा वो कैलकुलेट होके आ चुका है। इट मीन्स मेरे को पाई की वैल्यू ऊपर मैंने डिफाइन कर दी थी यहाँ पर हैश डिफाइन के साथ, तो मेरे को अब नीचे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड, आपका जो होगा ये पॉइंट, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। इतना पॉइंट समझ में आ गया है। चलिए, इतना पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, तो अब इसी के साथ मैं नए फेस में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी में। जस्ट इसको मैं अब कर लेता हूँ कंट्रोल पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट यदि मैं बात करता हूँ, सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पर, फंक्शन लाइक मैक्रो। फंक्शन लाइक मैक्रो क्या होता है, अब मैं आपको इसके बाद समझाने वाला हूँ यहाँ पर। चलिए, मैं ऊपर इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर दूंगा फंक्शन लाइक मैक्रो के अंदर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे मैं क्या करता हूं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर, समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट मेरा क्या होगा, फंक्शन लाइक मैक्रो, FUNCTION, फंक्शन लाइक मैक्रो। अब समझिएगा क्या है ये फंक्शन लाइक मैक्रो। फंक्शन लाइक मैक्रो का मतलब ये होता है कि हम डिफाइन करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को, डिफाइन अ फंक्शन इन सिंगल लाइन, इन सिंगल लाइन। देखिए अब कैसे यूज करता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एक फंक्शन लाइक मैक्रो का यदि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो वो ये होगा कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं फंक्शन के बेस पर इसको प्रोग्राम को सॉल्व करता हूं। तो एग्जाम्पल क्या होगा मेरा, मैंने हैश डिफाइन किया क्या, मैंने मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मिन वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मैंने मिन नाम का एक फंक्शन बनाया ए कामा बी, जिसके अंदर मैंने दो वैल्यूज को एंटर कराया, और उसके अंदर मैंने ये कंडीशन लगा दी मिनिमम की, कि यदि मेरा जो ए है वो छोटा होगा, क्वेश्चन मार्क, इट मींस तो वो ए प्रिंट करेगा कॉलन, नहीं तो वो बी प्रिंट करेगा। जरा इस पॉइंट को समझिएगा, ये मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर आप लोगों के लिए। जरा इस पॉइंट को आप समझेंगे, यदि किसी को पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये पॉइंट है क्या। चलिए, मैं आपको ये समझाता हूँ ये मैंने क्या लिखा है। ये मैंने लिखा है मिनिमम, इस पॉइंट को समझें आप। ये जो मैंने लिखा है ए बी क्वेश्चन मार्क ए कोलॉन बी, इसी दिस इज कॉल्ड, ये क्या है, इस पॉइंट को यदि मैं बात करता हूं तो दिस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। अब ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, जरा मैं आपको समझाता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर जो फॉर्मूला सेटअप होता है, जो सिंटैक्स होता है, वो होता है एक्सप्रेशन वन,
क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कोलोन और एक्सप्रेशन 3। ये पॉइंट क्या है? यदि मैं बात करता हूं एक्सप्रेशन 1 की, तो इसे कहते हैं कंडीशनल। कंडीशन के लिए इसको यूज किया जाता है, यूज फॉर कंडीशन अप्लाई, यूज फॉर कंडीशन अप्लाई। पॉइंट समझ में आया? एक्सप्रेशन नंबर 2 की यदि मैं बात करता हूं, फॉर ट्रू ब्लॉक, ट्रू ब्लॉक व्हेन एक्सप्रेशन 1 ट्रू, दिस स्टेटमेंट, दिस एक्सप्रेशन 2 इज एग्जीक्यूट। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। एक्सप्रेशन नंबर 3 की यदि मैं बात करता हूं, फॉल्स ब्लॉक। फॉल्स ब्लॉक का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉल्स ब्लॉक का मतलब होता है व्हेन एक्सप्रेशन नंबर 1 फॉल्स, सिचुएशन फॉल्स है, व्हेन फॉल्स एक्सप्रेशन नंबर 3 रन। समझ में आया? जिस समय एक्सप्रेशन नंबर 1 फॉल्स होगा, उस समय एक्सप्रेशन नंबर 3 रन होगा, बट नॉट रन एक्सप्रेशन नंबर 2। समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप करेंगे तो और भी अच्छे से आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ये भी एक एग्जाम्पल है। मैं इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूँ इसको, एग्जाम्पल को, तो जिससे कि आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैंने हैश डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन का यूज किया है, मिन नाम के फंक्शन का। देखिए मिन नाम का फंक्शन मैंने यूज किया, जिसके अंदर मैंने वैल्यू इंसर्ट करी है a कॉमा b। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं a कॉमा b, और जिसके अंदर मैंने एक्सप्रेशन डाल दिया है क्या, a बड़ा है b से, यदि ऐसा है तो क्या होगा, a प्रिंट हो जाएगा मेरा, अदरवाइज मेरा b प्रिंट हो जाएगा। बस इतना ही आपको समझाना था, ये एक्सप्रेशन बन चुका है। देखिए अब आपको करना क्या है, मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू, कि कौन सी मिन वैल्यू है, ये चीज निकालना है आपको। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने होंगे, a कामा b। दोनों मैंने इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स ले लिए हैं, और मैंने दोनों की वैल्यूज को एंटर कराने जा रहा हूं। एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। मैंने ए और बी की वैल्यू को एंटर कराया है, तो कॉमन सी बात है, इनपुट जब मैं कराऊंगा तब भी मैं उसको दो ही इनपुट लेने वाला हूँ, परसेंटल डी और ए कॉमा बी एड्रेस सिंबल। देखिए दोनों वेरिएबल्स मैंने ले चुका हूँ, इनपुट्स करा चुका हूँ। बस अब आपको करना क्या है, मिनिमम वैल्यू को एंटर कराना है। अब मिनिमम वैल्यू को एंटर कराने के लिए भी तो आपको कोई मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉमा, एक्चुअल में कितना मिनिमम वैल्यू आ रही है, किसी न किसी वेरिएबल्स में आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, मिन, मेरा पॉइंट होगा, और मिन लिख करके मैं लिख दूंगा ए कामा बी। काम खत्म, आप लोगों का सी की वैल्यू आ चुकी है। अब सी की वैल्यू को मैं प्रिंट करा देता हूँ मिनिमम के नाम से। मिनी मिन वैल्यू क्या होगी, देख लेते हैं अभी। काम खत्म हो चुका है आप लोगों का, ऑल्ट सी कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। देखिए कोई भी एरर नहीं आई है, ऑल्ट आर करा है मैंने, रन कर दिया है। ए की वैल्यू मैंने डाली है 10,
और यहाँ पे मैंने 12 लिखा है, मिनिमम वैल्यू 10 आ चुकी है। इट मीन्स इससे ये पता चल पा रहा है मेरे को, इस पॉइंट से ये क्लियर हो पा रहा है कि मैंने क्या किया है, फंक्शन नाम का एक मैक्रो क्रिएट किया है, जिसमें कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है दिस इज अ मैक्रो। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं इस लाइन का मीनिंग क्या है, दिस इज कॉल्ड मैक्रो पॉइंट। और ये मैंने मैक्रो डिफाइन किया और इसके साथ साथ मैंने यहाँ इसे टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है। अब मिनिमम वैल्यू को देखें, मैंने कैलकुलेट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ मैक्रो, फंक्शन मैक्रो। इतना पॉइंट तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए थर्ड पॉइंट यदि मैं बात करता हूँ प्री डिफाइंड, तो प्री डिफाइंड के लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि प्री डिफाइंड फंक्शन मैक्रो होते क्या है, किसे कहते हैं प्री डिफाइंड। अभी के लिए इतना ही मैंने आपको बताया कि यूजर डिफाइंड एक तरीके से क्या होता है और फंक्शन डिफाइंड क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होते हैं, इस पॉइंट को। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अच्छे से इस पॉइंट को समझें। थैंक यू।